जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव कारणमहु त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। तीसरी ढाल के अंतिम छंद पर आज हमें चर्चा करनी है। अंतिम छंद है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है कि पूरे इस ढाल का सार क्या है, हमें क्या करना है, क्या ग्रहण करना है, उसकी चर्चा इस छंद में की गई है। अभी तक के छंदों में हमने जो बात की थी उसमें अंतिम 2 छंद में बताया था कि सम्यक्त्व की महिमा क्या है। जो कल छंद हमने करा था कि हम जिससे डरते हैं कि मरकर नरक में नहीं चले जाएं, तिर्यंच में नहीं चले जाएं, गरीब नहीं हो जाए, अल्प आयु वाले नहीं हो जाए, तो वो सब दुख मिट सकते हैं कब? कि जब हम सम्यक्त्व को धारण कर लें। कोई गारंटी देने वाला मिल गया है। दौलत राम जी साहब गारंटी ले रहे हैं कि आप सम्यक दर्शन कर लो तो नियम से इन जगहों पर आपका जन्म नहीं होगा। तो आज हम 17 नंबर के छंद की चर्चा प्रारंभ करते हैं। सीधे अंतिम छंद है। आज हमारी ये ढाल पूरी हो जाएगी। मतलब एक खुशी मिलती है ना कि चलो एक ढाल और पूरी हुई। धीरे धीरे हमने शुरू किया था, 3 ढाल पूरी हो गई और देखते ही देखते पूरा ग्रंथ हमारा पूर्ण हो जाएगा। 17 नंबर का छंद है। साथ में एक बार बोलते हैं यहाँ पर से। इस तीसरी ढाल के अंत में कविवर पंडित दौलत राम जी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हेतु प्रेरणा देते हैं। अभी तक महिमा भी बता दी, किंतु अभी महिमा सुन के भी अगर हम नहीं जागृत हुए हैं तो अब तो कह रहे हैं कि तुम सम्यक दर्शन धारण कर ही लो। तो क्या किस तरह से प्रेरणा दे रहे हैं, सुनते हैं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक त्वान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्रथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या कहा? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, सीढ़ी अर्थात सीढ़ी जो चढ़ते हैं, स्टेयर्स, मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष को महल की उपमा दी। एक तो होता है झोपड़ी हुई, घर हुआ, मकान हुआ, फ्लैट हुआ, बंगलो हुआ, किंतु मोक्ष क्या है? महल के समान है। क्यों है? महल में हर कोई जाना चाहता है ना। महल की उपमा क्यों दी मोक्ष को? क्योंकि महल में सब सुख सुविधाएं होती है, सुख मिलता है। महल में जाने से हमें लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे। तो ऐसे ही मोक्ष महल के जैसा है कि जहां पर आपको सब सुख है। कौन सी सुख सुविधा है? बहुत अच्छे गद्दे लगे हुए हैं मोक्ष में, बहुत अच्छा खाने पीने को है, बहुत सारी अप्सराएं हैं, बहुत सारे देव हैं। क्या है महल में? कि सुख ही सुख है, ऐसा महल है ना। इसलिए मोक्ष को महल की उपमा दी। ये सब तो इंद्रिय सुख है, वहां तो तुम्हें अतीन्द्रिय सुख, और कैसा सुख मिलने वाला है कि जो हमेशा 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 रहेगा, ऐसा सुख मोक्ष में मिलने वाला है। इसलिए मोक्ष को महल की उपाधि दी, मोक्ष को महल कहा, है ना। और मोक्ष महल में जाने के लिए ये पहली सीढ़ी है, पहली स्टेयर्स है। अगर हमें कहीं ऊपर महल में जाना हो तो सीधे हम तीसरी सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। पहली सीढ़ी को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, तभी ऊपर महल में। 3 सीढ़ियों का महल है, 3 सीढ़ियां हैं, और महल में जाना है तो कैसे जाओगे? कि पहले पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर कदम रखेंगे, है ना। आजकल के जैसे एक्सेलेटर्स हों, तब भी पहली सीढ़ी पे तो कदम रखना पड़ेगा ना, फिर आप ऊपर जाओगे। तो ऐसे ही ये सम्यक दर्शन है। वो क्या है? मोक्ष महल की प्रथम पहली सीढ़ी की तरह है। देखिए यहाँ पर सीढ़ी की उपमा दी है। कई जगह पर
सम्यक दर्शन को बीज कहा जाता है। बीज है, कैसा बीज है कि अगर हमें पेड़ उगाना हो तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम सारी चीजें इकट्ठी कर लें, जमीन इकट्ठी कर ली, पानी इकट्ठा कर लिया, सनलाइट भी आ रही है वहां पर, किंतु बीज नहीं है, तो क्या वहां पर पेड़ उग सकता है कि नहीं उग सकता है। वैसे ही हमने सारी सुविधाएं, हम सारी चीज कर लें, जब तब कर लें, बहुत ज्ञान कर लें, सब कुछ कर लें, किंतु अगर बीज ही नहीं डाला तो फिर वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होगी। तो सुखी होने का वृक्ष कहें या धर्म का वृक्ष कहें तो उसकी कहाँ से शुरुआत होगी कि सम्यक दर्शन रूपी बीज डालेंगे, है ना, तो धर्म रूपी वृक्ष उस पर खिलेगा, है ना। ज्ञान और चारित्र भी तभी होंगे। देखिए अगली लाइन में है, अपन अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन में लिखा है कि अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान चारित्र भी कैसे हैं। कैसे लिखा है, या बिन ज्ञान चरित्रा, उसके बिना, किसके बिना, सम्यक दर्शन, या किसके लिए शब्द लिखा है, सम्यक दर्शन, कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चरित्र भी कैसे हैं, सम्यक त्वान लहे। ये लाइन यहां से कनेक्ट करनी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक त्वान लहे, है ना। इसके बिना, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र भी सम्यक नाम नहीं पाते हैं। अगर पहले दर्शन सम्यक है, श्रद्धा सम्यक है, तो ज्ञान भी सम्यक नाम पा जाएगा और चारित्र भी सम्यक नाम पा जाएगा ना। इसे कहें कि पहला घड़ा सीधा है तो बाकी सारे घड़े सीधे हैं, सम्यक हैं, और पहला घड़ा ही उल्टा है तो बाकी के सारे घड़े, उसके ऊपर जितने भी घड़े रखेंगे वो सब उल्टे ही रखे जाएंगे। तो इसलिए कहा कि सम्यक दर्शन है नहीं है तो इसके बिना कितना ज्ञान हो, कौन सा ज्ञान, कि कितना भी क्षयोपशम ज्ञान हो, वो सब ज्ञान कैसा है, मिथ्या ज्ञान है ना। सम्यक दर्शन के बिना कितना भी चारित्र हो वो कैसा है, मिथ्या चारित्र है। या क्षयोपशम ज्ञान की बात करें कि जितना भी क्षयोपशम के, अरे हमें तो इतना ग्रंथों का ज्ञान है, हम तो इतना चारित्र कर रहे हैं, उसे बाल तप, बाल व्रत ये नाम मिलता है चारित्र को, सम्यक दर्शन के बिना। इसलिए क्या करना है कि सबसे पहले सोई दर्शन धारो भव्य पवित्रा, कि हे भव्य जीवों उस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण कर लो। किस पवित्र सम्यक दर्शन को, कि जिसके साथ में फिर ज्ञान और चारित्र भी सम्यक हो जाते हैं, उस सम्यक दर्शन को धारण कर लो, उस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण कर लो। और वास्तव में देखा जाए तो हमारी भूल अभी यहीं पर ही चल रही है कि हम ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान को बढ़ाने में लगे हुए हैं, चारित्र को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और श्रद्धा का ठिकाना नहीं है। यही प्रॉब्लम है। इसलिए हम कहते हैं कि अरे इतने वर्ष हो गए सुनते सुनते, अभी भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हम तो इतने, कितने छोटे से थे हम, कि 3 साल के थे, 5 साल के थे, तब से मंदिर जा रहे हैं, तब से पाठशाला सुन रहे हैं, है ना, तब भी कुछ काम नहीं हुआ। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम सारा पुरुषार्थ ज्ञान और चारित्र में कर रहे हैं, जबकि पूरा पुरुषार्थ कहाँ करना है, दर्शन में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने में पूरा पुरुषार्थ करना है। समझ में आया। मतलब जैसे बहुत सारी सम्यक दर्शन को की बीज की उपमा दी है कि अगर वो सम्यक दर्शन रूपी बीज डाला तो ज्ञान और चारित्र भी उगेंगे, वृद्धि होंगे। बीज डालेंगे तो ही पेड़ की उत्पत्ति भी तभी होगी, वृद्धि भी तभी होगी और फल भी तभी मिलेगा। कब, कि जब बीज डाला। वैसे ही सम्यक्त्व का बीज डालेंगे तो ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति भी तभी होगी, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति भी तभी होगी, वृद्धि भी तभी होगी, और पूर्णता बोले मतलब मोक्ष की प्राप्ति भी तभी ही होगी, है ना। इसलिए ये मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहें, बीज कहें इसे, है ना।
और सम्यक दर्शन को और क्या कहा जाता है? सम्यक दर्शन के लिए तो बहुत कि मोक्ष का रिजर्वेशन है सम्यक दर्शन, कि अगर कहीं जाना है, हमें अभी यहाँ से उदयपुर जाना है, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले उदयपुर जाने के लिए कपड़े इकट्ठा करना शुरू कर देंगे, कि सबसे पहले ट्रेन में रिजर्वेशन करवाएंगे, और रिजर्वेशन हो गया तो फिर पक्की बात है कि अब हम जाएंगे तो हम अच्छे से वहां पर पहुंच जाएंगे। देखो होता है कि नहीं, अपने साथ होता है कि अभी टिकट करवाएं हम ट्रेन में और वेटिंग लिस्ट में हो और कंफर्म टिकट नहीं हो, तो क्या होता है, तब तक पैकिंग करने का मन भी नहीं करता है ना, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है अभी टिकट की ना। रात की 8 बजे की ट्रेन हो, 6 बजे तक भी कोई हमसे पूछेगा जा रहे हैं कि नहीं, अरे देखते हैं, अभी पक्का नहीं है, टिकट कंफर्म नहीं है ना। पैकिंग करने की भी इच्छा नहीं होती, और वो कितने घंटे पहले चार्ट लग जाता है ना, 1 घंटे 3 घंटे जितना भी समय होता है ट्रेन के टिकट का चार्ट, और चार्ट लग आ गया और कंफर्मेशन आ गई हमारे फोन पर, तो क्या होगा कि फट फट हाथ पैर चलने लगेंगे, फटाफट हम घर भी बंद कर देंगे, सामान भी पैक कर लेंगे और टाइम पर निकल भी जाएंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है रिजर्वेशन। तो सम्यक दर्शन समझो मोक्ष में जाने का रिजर्वेशन करवा लिया है, आपकी सीट पक्की हो गई है। अब आप चारित्र करते जाओ, सारी तैयारी करो, खाने पीने की, घर बंद करने की, वहां जाने की, सब तैयारी करोगे तो सब तैयारियां सफल हैं, क्योंकि अब आपके पास जाने के लिए रिजर्वेशन है। और रिजर्वेशन नहीं है, टिकट नहीं है, ट्रेन नहीं है, जाने का पता नहीं, और पूरी पैकिंग करके रख ली, सारा चारित्र कर लिया, तो पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर कि नहीं पहुंच सकते। इसलिए सम्यक दर्शन सबसे पहले करने योग्य क्या है? सम्यक दर्शन ही है। देखिए टोडरमल जी साहब ने तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छा लिखा, जब 4 अनुयोग की बात की ना, तो उन्होंने क्या लिखा कि सबसे पहले द्रव्यानि योग पढ़कर सम्यक दृष्टि हो जाए, उसके बाद बाकी अनुयोगों का स्वाध्याय अध्ययन करें। क्यों? कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो। अगर सम्यक दर्शन द्रव्यानि योग पढ़ के सम्यक दृष्टि हो गए, तो अब आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे ना, तो उसमें से अपनी आत्मा को छांट पाएंगे, उन ग्रंथों को पढ़ने का मजा ही अलग आएगा। और हमको क्या लगता है, सम्यक दर्शन बाद में कर लेंगे, बाकी सब काम पहले कर लेते हैं। आयु का कोई ठिकाना नहीं है ना, आयु खत्म हो गई और हम बाकी चीजें विधान पूजा भक्ति करते रह गए, स्वाध्याय करते रह गए और आत्मानुभव नहीं किया, तो ये मनुष्य भाव तो निकल जाएगा। फिर कहाँ पर कैसी वापस व्यवस्था मिलेगी, कहाँ सब चीजें मिलेंगी, इतना सुयोग मिलेगा, कोई उपदेश करने वाला मिलेगा कि तुम सम्यक दर्शन कर लो ना। इसलिए अभी तो दाव मत चूको चौहान, मौका मिला है तो इस सम्यक्त्व को प्राप्त कर लो। देखो आगे यही प्रेरणा दे रहे हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं, देखिए आगे की लाइन में, है ना। ये तो हो गया मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, और इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यक्त्वता को, मतलब सम्यक्त्व मिथ्यापने को छोड़कर सम्यक या सही नहीं होते हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, इस पवित्र दर्शन को धारण करो, धारो। अब क्या कह रहे हैं दौलत राम जी, देखो ये कितना अच्छा खुद को संबोधन कर रहे हैं और खुद के माध्यम से हम सबको संबोधन कर रहे हैं। क्या? डोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। हे समझदार व्यक्ति, हे सयाने व्यक्ति, तू क्या कर, समझ। किसको समझ? अध्यात्म को समझ, आत्मा को समझ, आत्मा की बात सुन, उसमें चेत जा और सयाना बन जा। क्यों? काल वृथा मत खोवे। ये इस इतना इम्पोर्टेंट काल है ना, समय, समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कोई चीज है तो वो समय है, और हम समय की ही वैल्यू नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? खाना पीना सोना घर मकान कपड़े, क्या जरूरी है? कि सबसे ज्यादा समय जरूरी है, कि समय इतनी अमूल्य चीज है
कि बाकी सब चीजें तो हम फिर से इकट्ठी कर सकते हैं। किस चीज को, थोड़ी हमारी हेल्थ खराब हो गई तो हम वापस से हेल्थ को रिगेन कर सकते हैं। पैसा खत्म हो गया तो हम वापस पैसा कमा सकते हैं। इज्जत चली गई हो हमारी, समाज में थू थू हो रही हो, तो हम वापस उस इज्जत को ला सकते हैं। किंतु एक बार समय निकल गया तो कोई अपने करोड़ों अरबों रुपए दे दे और कहे कि मुझे वापस से 5 मिनट लाके दे दो जो मेरे 5 मिनट पहले निकल गए हैं, तो वो 5 मिनट आने वाले नहीं है। और हम सबसे ज्यादा जो सबसे अमूल्य चीज है टाइम, उस टाइम को ही वृथा खोते रहते हैं, उस टाइम की ही वैल्यू नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कितनी, ये लाइन है ना, ये काल वृथा मत खोवे, ये तो अपने बेड के सामने लिख लेनी चाहिए ये चीज। काल वृथा मत खोवे, किसी की हम बुराई भलाई करने का काम कर रहे हो, है ना, निंदा चुगली कर रहे हो, तो क्या याद सामने आ जाएगा, काल वृथा मत खोवे। वृथा मतलब फालतू में टाइम वेस्ट मत करो। कभी बहुत देर तक बैठे बैठे कोई सीरीज देखनी चालू कर दी लैपटॉप पे, मोबाइल पर, टीवी पर, तो फिर क्या याद आ जाए, काल वृथा मत खोवे, टाइम वेस्ट मत करो। मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा टाइम किचन में भी नहीं देना चाहिए। पहले भी शायद बात बताई कि हम महिलाओं का सबसे ज्यादा समय कहाँ जाता है, कि रसोई में जाता है। और वास्तव में पूछ के देख लो अपने बच्चों से कि कल क्या खाया था, याद नहीं रहने वाला है क्या खाया था। और हम पूरे दिन आरंभ सारंभ परिग्रह सब उसके लिए करते रहते हैं, कल क्या बनाना है, उसके लिए सामान इकट्ठा करना है, ये करना है, वो करना है। आधे से ज्यादा समय हम खाना बनाने में या फिर सफाई करने में लगा देते हैं। तो हमने घर अपने आराम के लिए बनाया है या सफाई करने के लिए बनाया? मतलब सब जगह ये सब चीजें, बहुत खाना बनाने में लग रहे हैं तो ध्यान आ जाना चाहिए, काल वृथा मत खोवे, है ना। बहुत साज श्रृंगार में लग रहे हैं, काल वृथा मत खोवे। क्यों? क्योंकि देखो अगली लाइन लिखी, क्यों वृथा मत खोवे, क्या लिखा अगली लाइन ही दौलत राम जी ने, यह नर भव फिर मिलन कठिन है। ये मनुष्य पर्याय अपन ने पहले पढ़ी थी ना, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। त्रस पर्याय मिलना ही इतना मुश्किल है जैसे चिंतामणि रत्न मिलना। अरबों खरबों लोगों में से एक को किसी को चिंतामणि रत्न मिलता है। वैसे ही अनंत निगोदिया जीव में से कोई 6 महीने 8 समय में 608 जीव त्रस पर्याय को पाते हैं। अनंत है निगोद राशि, और उसमें से त्रस के बाद भी मनुष्य मिल जाना तो वो तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। सबसे कम, देखो सबसे कम संख्या में मनुष्य हैं और सबसे कम आयु मनुष्यों की होती है देव और नारकियों की तुलना में। तिर्यंच भी बहुत बहुत आयु वाले भी होते हैं, कोई तो समूर्छन भी होते हैं, पर कोई बहुत। तो मनुष्य की आयु सबसे कम होती है। मनुष्य की संख्या इस तीनों लोक में सबसे कम मनुष्य हैं। क्षेत्र भी मनुष्यों का कितना सा है, 2.5 द्वीप है खाली। 3 लोक इतना बड़ा 14 राजू का, है ना। उसमें नरक और तिर्यंच तो बहुत, नरक और देव तो बहुत सारी जगह है, किंतु मध्य लोक तो सिर्फ एक राजू का है। क्षेत्र की अपेक्षा से विचार करें तो इतना सा है मध्य लोक। और मध्य लोक में भी 2.5 द्वीप जहां पर मनुष्य रहते हैं, वो तो बहुत ही छोटा क्षेत्र है। उतने से क्षेत्र में मनुष्य रहते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे कम संख्या है। तो ये सब नेचुरली इतना अच्छा कि नारकी ज्यादा है तो नरक बहुत बड़ा है, देव ज्यादा है तो देव बहुत बड़ा है, देव क्षेत्र, है ना। वो बाकी तिर्यंच भी पूरे मध्य लोक में रह लेते हैं, किंतु मनुष्य कैसा है कि वो सिर्फ 2.5 द्वीप में रहता है। मतलब ये मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है। अंक में गिन लो, संख्यात है मनुष्य, असंख्यात भी नहीं है, संख्यात तक में काउंटिंग है, 29 अंक प्रमाण शायद, है ना। तो ये मनुष्य भव मिल गया है तो इसलिए सम्यक्त्व को धारण कर लो, है ना।
वापस से ये मनुष्य भाव मिलना मुश्किल है। क्यों? जो सम्यक नहीं हुए। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो वापस ये मनुष्य पर्याय मिलेगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कहते हैं 8 स्त्री के, 8 पुरुष के, 8 नपुंसक के, पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे भव मिलते हैं। और उसके बाद फिर वापस से चलो त्रस में, फिर वापस चलो स्थावर में। मतलब काउंट कर लो, इतने से मनुष्य के भव होते हैं। और उसके बाद अगर सम्यक दर्शन नहीं किया तो पक्की बात है, देखो जो जिसकी वैल्यू नहीं करता है ना, उसको वो चीज नहीं मिलती है। क्या कहा? जो जिसकी वैल्यू नहीं करता है उसको वो चीज नहीं मिलती है। तो अगर हम मनुष्य पर्याय की वैल्यू नहीं करेंगे तो वापस मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। पक्की बात है, ये गारंटी है। रिश्तों में भी ऐसा होता है कि अगर कोई रिश्ते की वैल्यू नहीं करो तो वो रिश्ता आपका टिकता नहीं है ज्यादा दिन, है ना। कहते हैं ना ऐसे, हर चीज के लिए आप आपके शरीर की वैल्यू नहीं करो तो शरीर भी साथ दे के छोड़ के चला जाएगा। कैसे वैल्यू नहीं करो? कि कुछ भी अनशन जंक फूड खा रहे हैं, आलसी जैसे पड़े हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, शरीर की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो शरीर भी जल्दी जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे ही इस मनुष्य भव की वैल्यू नहीं करेंगे, सम्यक दर्शन नहीं करेंगे तो वापस से ये मनुष्य भव मिलने वाला नहीं है। इतना अच्छा सुयोग मिला है, ये सुयोग भी मिलने वाला नहीं है। देखिए ये यहाँ पर ये लाइन लिखी है, डोल समझ सुन चेत सयाने। इसमें ये 5 लब्धि अपन लगा सकते हैं, है ना। कि दौलत राम जी, या अपन बोले सब अपना अपना नाम लगा दो। सुधा आंटी अपना, वीना आंटी अपना, आशा आंटी अपना, सब अपने अपने नाम लगा लो, है ना। पूजा में अपना, तो मैं खुद, तो मैं कैसी हूं। 5 लब्धियां पहले तो कौन सी होती है? क्षयोपशम लब्धि, है ना। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, है ना। एक बार थोड़ा सा अपन इसका स्वरूप समझते हैं तो समझ में आएगा कौन कौन सी 5 लब्धियां होती है। सबसे पहले होती है क्षयोपशम लब्धि। लब्धि होती है मतलब अगर ये 5 कर लिए, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, तो फिर उसके बाद सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है उस जीव को, अगर ये 5 लब्धियां हो गई तो सबसे पहले सम्यक दर्शन के लिए पहली शर्त क्या? क्षयोपशम लब्धि का होना। क्षयोपशम लब्धि होना मतलब इतना ज्ञान होना कि हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सके। संगी पंचेंद्रिय होना, उसे कहते हैं क्षयोपशम लब्धि होना। समझ में आया? क्योंकि असंगी को तो उपदेश देंगे तो उसे उपदेश नहीं ग्रहण कर सकता है असंगी जीव, उसे हित अहित का विवेक नहीं होता है असंगी जीव को। और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, यहाँ तो चांसेस ही नहीं है। तो हम दौलत राम जी अपने आप को कह रहे हैं, सब अपना अपना नाम लगा के देख ले, मैं अपने आप को पूजा कह रही हूँ क्या? कि मुझे क्षयोपशम लब्धि है। तो पहली लब्धि हमारे पास है ना। पहली लब्धि यहाँ पे गिना रहे हैं ना, दौल समझ। दूसरी समझ मतलब समझने के लिए इच्छा होना, वो क्या है? विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि मतलब तीव्र कषाय नहीं, विशुद्धता होना परिणामों में, मंद कषाय होना, है ना। वो बोलते हैं ना, एक आता है, पापी दुष्टि जीव को धर्म वचन न सुहाय, के ऊंगे के लड़ पड़े, के उठ के घर जाए। मेरे दादाजी बोलते थे ये, कि जो पापी और दुष्ट जीव है उसको तो धर्म वचन सुहाएंगे ही नहीं, है ना। के क्या? पापी दुष्टी जीव को धर्म वचन न सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े, कि किसी ने जबरदस्ती बिठा भी दिया पाठशाला में कि चलो सुन लो, तो क्या करेंगे? ऊंगेंगे, नींद आने लग जाएगी। के ऊंगे के लड़ पड़े, कि आपस में लड़ने लग जाएंगे। मंदिर में भी ट्रस्ट बन जाएंगे कि आप ऐसा करते हो, आप पाठ, ये प्रवचन के टाइम है, आप पूजा करनी चाहिए, हम तो तेज पूजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कितने लफड़े होते रहते हैं मंदिरों में कई जगह। आजकल लोग समझदार हो गए, पहले तो बहुत ज्यादा होते थे।
जब हम लोग छोटे थे तब देखा था हम लोगों ने उज्जैन में किस तरह से बहुत झगड़े होते थे मंदिरों में भी। तो किंतु अब तो बहुत समझदार लोग हो गए कि स्वाध्याय करने वाले अपना स्वाध्याय करें, पूजा वाले पूजा करें, सबका। तो वो के ऊंगे के लड़ पड़े, के उठ के घर जाए, कि शास्त्र स्वाध्याय का चल रहा है कि नहीं भाई, मन नहीं लग रहा, आप ही सुनो और उठ के घर पे, मुझे तो घर में इतना काम है, अभी खाना बनाना पूरा बाकी पड़ा है, तो उठ के घर जाए। मतलब विशुद्धता और देशनालब्धि दोनों ही समझ लेना इसमें, कि विशुद्धता यानी परिणाम इतने मंद कषाय वाले होना कि धर्म श्रवण में उपयोग का लगना, है ना। पहली लब्धि क्षयोक्षम लब्धि दौलत राम जी के नाम से हुई, फिर दूसरी क्षयोक्षम विशुद्धि लब्धि, है ना, समझने की इच्छा होना, ये विशुद्धि लब्धि। फिर तीसरी देशना लब्धि, कि देशना मतलब ऐसा सुनाने के लिए, हमें सुनने के लिए भी धर्म को मिल जाना, है ना। डोल समझ सुन, सुन बोला ना, सुन मतलब देशना लब्धि, कि हमें सुनने के लिए अभी तो कितनी सुख सुविधाएं हैं, ये लॉकडाउन टाइम में तो और ज्यादा सुख सुविधाएं, कि आराम से बैठ के हम अच्छे से सुन सकते हैं, धर्म की बात को सुन सकते हैं। तो ये क्या हुई, सुन मतलब देशना लब्धि। तो विशुद्धि लब्धि, क्षयोक्षम लब्धि, देशना, सुन चेत, चेत जा मतलब प्रायोग्य लब्धि, कि जो सुना है उसका प्रयोग करना, वो कहलाती है प्रायोग्य लब्धि, है ना। मतलब चेत जाना, चेत जाना मतलब फायर अंदर से हो जाना, कि जो मैंने सुना है अब मैं पूरे दिन उसका चिंतन मनन हमारे अंदर चलता रहे। चलता है हमको ऐसा कि जो आज हमने सुना छह डाला में, वो हम पूरे दिन उसका विचार करते हैं? अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वास्तव में जो 1 घंटा हम सुनते हैं धर्म की बात को, उसका घोलन चिंतन मनन चलना चाहिए, ये हमारी रुचि बताता है। हमको तो कोई बुरी बुरी बातें याद रह जाती है, किसी से आज सुबह हमारा झगड़ा हो जाए, किसी ने अपशब्द कह दिए हो, किसी ने हमारी बात नहीं मानी हो, तो वो चीज तो हमको पूरे दिन, एक दिन क्या 24 घंटे नहीं, एक एक महीने तक याद रह जाएगी कि ऐसा हुआ था, है ना। तो वो चीज तो याद रह जाती, किंतु ये चीज याद नहीं रहती, पाठशाला में क्या सुना था, कि ठीक है 1 घंटा हो गया, खत्म हो गई बात, अब दूसरे दिन की दूसरे दिन सुनेंगे वापस से। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। प्रायोग्य लब्धि जो बोला ना, कि प्रयोग क्रमबद्ध पर्याय की बात पढ़ी तो ये प्रयोग में आए कि हाँ सब चीजें निश्चित है। उपादान निमित्त की चर्चा पढ़ें तो समझ में आना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए कि हाँ मैं तो ये घर गृहस्थी के कार्य का निमित्त मात्र हूँ, कार्य तो अपने उपादान से होता है। 5 भाव पर पढ़ो, 4 अभाव पढ़ो, कोई भी बात पढ़ो तो उसे जीवन में प्रयोग करना चाहिए। तो कौन सी 4 लब्धियां हो गई, दोल मतलब क्षयोक्षम लब्धि, दोल समझ मतलब विशुद्धि लब्धि, समझ सुन मतलब देशना लब्धि, सुन चेत मतलब प्रायोग्य लब्धि, चेत सयाने, सयाना हो जा मतलब करण लब्धि में आ जा, तो क्या होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर दौलत राम जी ने बहुत अच्छी प्रेरणा दी कि कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वो भी बता दिया कि समझ जा, सुन धर्म की बातों को, चेत जा और सयाना बन जा। ये इतने अमूल्य अपने समय को व्यर्थ में ही मत गवा। अगर ये मनुष्य पर्याय निकल गई तो फिर और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो फिर से मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन है। समझ में आया? देखो एक कहानी लेती हूँ, पर शायद पहले ले रखी है या नहीं, कि कैसे सुनना किसी चीज को। कि एक राजा थे, उनके पास कोई अपनी गुड़िया बेचने के लिए आया। एक आदमी के पास में 3 गुड़ियाएं थी, डॉल थी 3। तो उसने, राजा ने पूछा, बहुत सुंदर थी दिखने में वो, तो उन्होंने पूछा राजा ने कि क्या है इसकी कीमत। तो उसने, बेचने वाले ने क्या बोला, मूर्ति समझ लो, मूर्ति बेचने वाला आया था। तो बिल्कुल डिट्टो सेम मूर्ति दिख रही है तीनों की तीनों, और बड़ी सुंदर बनी हुई थी। तो राजा ने कहा ये तीनों मूर्तियां मुझे चाहिए, बताओ इसकी क्या कीमत है। तो उसने क्या कहा
कि पहली मूर्ति की कीमत है 500 स्वर्ण मुद्राएं। पहले तो सोने की मुद्रा ही चलती थी, तो पहले की है 500 स्वर्ण मुद्राएं, दूसरे की कीमत है 5000 स्वर्ण मुद्राएं और तीसरे की कीमत है 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। तो राजा ने कहा, अरे ये क्या लूट पट्टी मचा रखी है, तो तीनों बिल्कुल डिट्टो सेम दिख रही हैं, इसमें इतना अंतर क्यों है मूर्तियों में? तो बोला, ये तो आप देख लीजिए, आपको लेना है तो यही मूर्ति लीजिए और आप खुद विचार कीजिए कि इसमें क्या है ऐसी राज की बात। उसने कहा, इतना बड़ा मूर्तिकार कह रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। उसने कहा, अपनी इंसल्ट भी नहीं होनी चाहिए राजा को लगा, तो उसने वो तीनों मूर्तियां खरीद ली, है ना, एक 500 स्वर्ण मुद्रा में, एक 5000 में और एक 5 लाख स्वर्ण मुद्रा में। अब उनको रात भर नींद नहीं आ रही कि ऐसा क्या है। वो उलट पलट के देख रहे हैं, मूर्ति को उठा लिया, उल्टा किया, सीधा किया, नीचे से देखा, ऊपर से देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इनकी कीमत में इतना अंतर क्यों है। फिर उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया। राजा तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मंत्री को बुलाएंगे। उन्होंने मंत्री जी को बुलाया, पूछा कि इन तीनों मूर्तियों में क्या डिफरेंस है, क्यों इनकी इतनी कीमत में डिफरेंस है। तो उसने क्या किया, उन्होंने भी देखा, फिर वो एक सीख लेके आए ना, लंबी ऐसी, ये समझो ऐसी सीख लेके आए, एक लंबी डंडी लेके आए और उन्होंने कान में उसे डाला। पहली गुड़िया के, पहली मूर्ति के कान में डाला तो क्या हुआ, एक तरफ से डाला, इधर से डाला और इधर से वो निकल गई, है ना। तो उन्होंने बोला, अरे वाह, ये क्या बात हुई। दूसरी के कान में डाला, वो पहली के कान में डाला, उसकी कीमत कितनी थी, 500 स्वर्ण मुद्रा। दूसरे के डाला तो कान में डाला और दूसरी वाली वो डंडी मुंह में से बाहर निकल गई, उसकी कीमत कितनी थी, 5000 स्वर्ण मुद्राएं। और तीसरी मूर्ति के कान में डाला तो वो कहाँ चली गई, वो डंडी अंदर चली गई, उसकी कीमत कितनी थी, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। तो क्या समझाना चाहता था वो मूर्तिकार कि जीवन में कैसे बनो, कि कोई बात को सुनी, धर्म की बात को सुना तो वैल्यू तो है, इसलिए 500 स्वर्ण मुद्राएं भी थी, उसकी वैल्यू तो थी कि उस समय बैठे तुमने धर्म की बात को सुना, किंतु सुना एक कान से और दूसरे कान से निकाल दिया, तो कुछ इतना समय तुमने लगाया, कुछ काम का नहीं। दूसरा कि सुना, हमने धर्म की बात सुनी और दूसरों को सुना दी, उपदेश कर दिया, बच्चों को समझा दिया, हस्बैंड को समझा दिया, एग्जाम दे दी बहुत अच्छे से, है ना, आजकल तो अब सब टेस्ट लेते ही हैं, तो एग्जाम दे दी बहुत अच्छे से। तो क्या किया, सुना और मुंह से निकाल दिया। और प्रायोग्य लब्धि क्या किया कि सुना और उसे अंतर में उतार लिया, करण लब्धि, है ना। सयाने बन गए कि जो सुना क्रमबद्ध पर्याय सुना, उपादान निमित्त सुना, तो पहले तो उसका प्रयोग और अंतर में उतारा। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, ऐसा सुना और उसे अंदर उतार के सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, उस बात को हृदय में ग्रहण कर लिया, तो वो सबसे ज्यादा अमूल्य चीज है। तो बार बार कहती हूँ, हमारा समय तो जाता ही है, हम सुनते तो है ही, मतलब कोई भी काम करो ना तो ऐसा करो वो काम की बिल्कुल पूरा तल्लीनता से जुट जाओ उस काम में। खाना भी बनाना हो ना तो ऐसा बनाओ कि बिल्कुल तल्लीन होके बनाओ खाना। ये व्यवहार की बात, मैं संसार की बात कर रही हूँ, इसको मोक्ष मार्ग में मत लगाना कि हमें तो खाना ऐसा निर्लिप्त भाव से और वो सब नहीं। मैं तो एक जनरल बात बता रही हूँ कि कोई भी काम करें तो पूरा तल्लीन होके, पाठशाला सुन रहे हैं तो पूरा तल्लीन होके सुने, खाली सुनने के लिए नहीं सुनना है कि 1 घंटा धर्म करना है इसलिए। तो शुभ भाव तो बहुत बार कर लिया, मंद कषाय तो तिर्यंच कर लेते हैं, मुस्लिम कर लेते हैं, अन्य धर्म वाले कर लेते हैं। हमें और तिर्यंच में क्या अंतर रहा, खाली सुनना नहीं है, उसे अंतर में उतारना है। जो सुना उसको अंतर में उतार के उसको ग्रहण करना है वैसे के वैसा, कि मैं आत्मा हूं, ऐसा सुना। सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना शुरू कर देना। अगर हम सयाने हैं, समझदार हैं, तो ये करना है। समझ में आया। तो इस तरह से ये यहाँ पर छंद की बात की हमने।
एक बार इसको अर्थ देख लेते हैं, अगर हमारा कोई शब्द रह गया होगा तो उसे अच्छे से देख लेंगे। एक बार छंद पहले बोलते हैं, उसके बाद उसका अर्थ बोलेंगे, पढ़ेंगे। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक त्वान लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्रा, डोल समझ सुन चेत सयाने, काल व्रथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। क्या लिखा, देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। यह सम्यक दर्शन मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। इस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते हैं, ना। पहले सम्यक दर्शन करना है, बाद में ज्ञान और चारित्र निर्मल होंगे। पहले ये सम्यक पने, पहले सम्यक चारित्र हो जाए, फिर सम्यक ज्ञान, की तीनों ही तो मोक्ष मार्ग है। तो पहले तो हम सम्यक चारित्र कर लेते हैं, फिर सम्यक ज्ञान कर लेंगे, फिर सम्यक दर्शन। तो ऐसा नहीं है ना। ये सम्यक्त्व पने को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हे भव्य जीवों, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। ऐसा क्यों है कि ज्ञान और चरित्र सम्यक नहीं होते हैं? कि वो क्षयोक्षम ज्ञान, वो चारित्र, वो सब चारित्र धारण किया, उपवास किया, तो क्या मानेगा मिथ्या दृष्टि जीव, मैंने उपवास किया। किंतु वास्तव में उपवास क्या है? शरीर की क्रिया है। शरीर ही खाना खा रहा था, शरीर ने खाना नहीं खाया। शास्त्र ज्ञान पढ़ेगा तो लगेगा मेरा इतना ज्ञान बढ़ गया है, किंतु वास्तव में क्या है कि तू तो ज्ञान का सागर है, महापुंज है। ज्ञान बढ़ा कहाँ है? ज्ञान तेरे पास था और वो ही ज्ञान है तेरा, है ना। ज्ञान ज्ञान में से आया है। तो ये सब चीजें कब पता चलेंगी? कि जब सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होगा तो समझेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं जड़ की क्रिया नहीं करता हूं। ये उपवास, व्रत, शील, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो जड़ की क्रिया है। ये क्षयोक्षम ज्ञान है जो मैं इतने ग्रंथों को पढ़ रहा हूं, किंतु मैं तो ज्ञान का पुंज हूं, ज्ञान का महासागर हूं। समझ में आया? तो सम्यक दर्शन हो गया तो श्रद्धा सही हो गई, मान्यता सही हो गई, मेंटेलिटी सही हो गई। तो उसके बाद अब वो सम्यक दृष्टि जीव जब चारित्र करेगा, जब उपवास करेगा, शास्त्र स्वाध्याय करेगा, क्षयोक्षम ज्ञान करेगा, तब क्या सोचेगा? उपवास तो मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है। मिथ्या दृष्टि क्या सोच रहा है? कि मैं उपवास कर रहा हूं, मैं शरीर की क्रिया कर रहा हूं। और सम्यक दृष्टि क्या सोच रहा है? कि मैं इस खाने का, मैं पहले भी उपवास खाना नहीं खाता था और मैं अभी नहीं भी खाना मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसका ज्ञान करने वाला हूं, मैं इस उपवास को जानने वाला हूं। मैं पहले खाना खा रहा था जब शरीर, उसको भी ज्ञान कर रहा था, और अब जब शरीर में भोजन नहीं जा रहा है उसका भी मैं ज्ञान कर रहा हूं। समझ में आया? मतलब उपवास तो सम्यक दृष्टि भी करेगा, ऐसा नहीं है कि वो उपवास नहीं करेगा, करेगा तो, किंतु मान्यता सही है तो वो उसका चारित्र सही है, फिर वो उसका उपवास करना सही उपवास करना है। समझ में आया? इसीलिए इसी तरह से सम्यक ज्ञान के लिए जो उदाहरण आता है रस्सी और सांप का, कि सम्यक दृष्टि को अगर ज्ञान है कि ये रस्सी है या सांप है, तो वो उससे अपना वो नहीं सोचेगा कि ये रस्सी मेरी है, ये सांप मुझे काट लिया तो मैं मर जाऊंगा, है ना। तो ये मिथ्या दृष्टि का ज्ञान है। और सम्यक दृष्टि का ज्ञान क्या कहेगा? कि ये रस्सी रस्सी है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये सांप मुझे काट ही नहीं सकता है, ये तो मेरी आयु कर्म शेष होगी तो मैं बचूंगा, नहीं है तो मैं नहीं बचूंगा। समझ में आ रहा है? इसलिए सम्यक दृष्टि का ज्ञान, सच्चा ज्ञान, चारित्र, सच्चा चारित्र, और सम्यक दर्शन के पहले का जितना भी ज्ञान और चारित्र है वो सब मिथ्या ज्ञान और चारित्र है। समझ में आया? इसलिए क्या कविवर दौलत राम जी कहते हैं कि हे विवेकी ज्ञानमयी जीवों सुनो,
समझो और सावधान हो जाओ, समय को व्यर्थ मत गवाओ। कोई भी प्रमाद में समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि यदि वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना दुर्लभ है। ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, किंतु बहुत मुश्किल है वापस से ये मिलना, मनुष्य पर्याय मिलना, जैन धर्म मिलना, निरोगी शरीर मिलना, इतना सत्समागम मिलना। सोचो तो सही कितना पुण्य का उदय था हमारा कि ये सब चीजें हमें मिल गई। वैल्यू करो अपनी जो मिला है उसकी ना। चला गया तो ये वापस मिलने वाला नहीं है। देखो ये यहाँ पर सीढ़ियां बनाई है, ये मोक्ष महल। मोक्ष महल यानी कोई ऐसा महल जैसा कोई स्थान का नाम मोक्ष नहीं है, पहले भी बता चुके अपन। मोक्ष कोई स्थान, वो तो सिद्ध शिला अपन बोलते हैं एक स्थान के रूप में, किंतु वास्तव में मोक्ष क्या है कि पर्याय में पूर्ण शुद्धता का हो जाना, पूर्ण सुखी अवस्था का हो जाना। तो ये सिद्ध दशा बताइए और इसकी ये 3 सीढ़ियां बताइए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। इसमें ऐसा वाला चित्र दिया हुआ है, पुरानी छड़डाला बनी हुई है ना, देखी होगी आप लोगों ने, तो उसमें तो वो वाकई में महल जैसा बनाया हुआ है और उसकी 3 सीढ़ियां बनाई हुई है। तो वो ऐसी इमेजिन आता था मोक्ष यानी कोई महल होगा बहुत सुंदर सा, ऐसा नहीं है ना। चलिए भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, हमारा टाइम भी होने वाला है, 2-5 मिनट ही बाकी है। हाँ थोड़ा सा ही भावार्थ है ये। यह सम्यक दर्शन ही मोक्ष रूपी महल में पहुंचने की प्रथम सीढ़ी है ना, मोक्ष महल में। इसके बिना ज्ञान और चारित्र सम्यक पने को प्राप्त नहीं होते, अर्थात जब तक सम्यक दर्शन न हो तब तक ज्ञान मिथ्या ज्ञान और चारित्र मिथ्या चारित्र ही कहलाता है। इसलिए प्रत्येक आत्मार्थी को ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन अवश्य धारण करना चाहिए, है ना। हर समझदार व्यक्ति को सम्यक दर्शन धारण करना ही चाहिए और कर सकते हैं, इसलिए उपदेश दे रहे हैं। पंडित दौलत राम जी जीवों को संबोधन करते हैं कि हे विवेकी आत्माओं, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन के स्वरूप को अन्य अनुभवी ज्ञानियों से सुनकर प्राप्त करने में सावधान हो, है ना। सम्यक दर्शन जिन्हें अन्य अनुभवी ज्ञानियों क्यों लिखा कि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है वो तुम्हें प्रोसेस बताएंगे, है ना, तुम्हें सही स्वरूप बताएंगे आत्मा का भी सम्यक दर्शन का भी। इसलिए ज्ञानियों का यहाँ लिखा अनुभवी ज्ञानियों का, अनुभवी अर्थात जिसे आत्मा का अनुभव हो गया है, ऐसा अनुभवी। हम जैसे शादी वगैरह भी करते हैं ना, हमारे यहाँ बच्चे की शादी हो तो किससे सलाह लेते हैं कि जो अनुभवी हो, जिसने अभी अभी रिसेंट में अपने बच्चे की शादी की हुई हो, वो अनुभवी हुए। तो उनसे हम पूछेंगे कि भाई सबसे अच्छा बैंड कौन सा है, सबसे अच्छा कैटर्स कौन सा है, सबसे अच्छा वेन्यू कहाँ पर है, कहाँ पर शादी करनी चाहिए हमें, है ना, मेहंदी वाली कौन अच्छी है, पार्लर वाली, 1000 तरह की चीजें, शॉपिंग कहाँ से, क्योंकि वो अनुभवी है, अभी अभी उन्होंने अनुभव किया है तो उन्हें सब पता है कहाँ क्या अच्छा है। तो वैसे ही आत्मा की बात है, तो जिसे आत्मा का अनुभव हो गया है, ऐसे ज्ञानियों से अगर हम सुनेंगे तो हमें सही सलाह मिलेगी। जिसके हुई नहीं है बच्चे की शादी तो वो तो क्या करेगा, अंदाज अंदाज बता देगा, हाँ ऐसा सुना है कि वो केटर्स अच्छा है, ऐसा सुना है वो वेन्यू अच्छा है। पर जिसकी हो गई है, जिसको अनुभव है, वो तो सही ज्ञान देगा ना। ऐसे ही आत्मा का अनुभव जिन ज्ञानियों को हो गया है, उनसे सुनकर उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में सावधान हो जाओ। वो तो सिर्फ बता ही सकेंगे, करना तो हमें ही है। अपने अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। इस जन्म में यदि सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया तो फिर मनुष्य पर्याय आदि अच्छे योग प्राप्त नहीं होंगे। फिर से ये सब प्राप्त होना बहुत मुश्किल है ना। अच्छे योग सारे के सारे, है ना,
अच्छा कुल, अच्छा शरीर, निरोगी शरीर, ये सब चीजें वापस प्राप्त होना मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर यही प्रेरणा दी जा रही है कि हम भी सम्यक्त्व को धारण करें। वास्तव में जितना सुना उसको हृदय में धारण करें। ये हमारी इस तरह से तीसरी ढाल हो गई है। एक क्लास में और हम जो वो प्रकाश जी की पीडीएफ है उसमें पूरी की पूरी 17 छंद एक साथ एक क्लास में करेंगे, अगली क्लास में, जो कि रिवीजन क्लास होगी, और उसके बाद चौथी ढाल प्रारंभ करेंगे। खुशी होती है या नहीं? मुझे तो बहुत खुशी होती है जब एक ढाल, एक चैप्टर कुछ कंप्लीट होता है, तो है ना, खुशी होनी चाहिए कि अच्छा कार्य, एक अच्छा कार्य हमारा पूरा हुआ, ऐसी खुशी हृदय में होनी चाहिए। चलिए, अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करते हैं और उसके बाद कल की क्लास। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।